स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा द्वारा बनाए गए उस कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया जिसमें निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। हरियाणा सरकार ने नवंबर 2021 में इस कानून की अधिसूचना जारी की थी और 15 जनवरी 2022 से यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया था। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में ये जानने की कोशिश होगी कि इस कानून के क्या प्रावधान थे और हाईकोर्ट ने किस आधार पर इसे रद्द किया है। सबसे पहले बात इस कानून की। इस कानून के मुताबिक हरियाणा में 30,000 रुपये से कम वेतन वाले कार्यों के लिए निजी उद्योगों, सोसाइटीज़, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स आदि में स्थानीय लोगों को नई नौकरियों में 75% आरक्षण दिया गया था। आंध्र और झारखंड ने भी कुछ ऐसे ही कानून अपने यहाँ पारित किए हुए हैं। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश के भीतर एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत में इस तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। दरअसल कानून बनाने के पीछे मंशा ये थी कि स्थानीय युवाओं को ये डर रहता है कि बाहरी लोग उनकी नौकरियां हजम कर ले रहे हैं। सरकार पर इस तरह के कानून बनाने का दबाव भी था, लेकिन फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित राज्य के कई औद्योगिक संगठनों ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इनकी दलील थी कि उन पर कर्मचारी की नियुक्ति से जुड़ी शर्त नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इंडस्ट्रीज कौशल के आधार पर कर्मचारी का चयन करती हैं और अगर एम्प्लॉयर्स से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो फिर इंडस्ट्रीज आगे कैसे बढ़ेंगी। इसके अलावा ये दलील भी थी कि यह कानून उन युवाओं के भी संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को स्थायी निवास के आधार पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये केंद्रीय सूची का विषय है और केंद्र सरकार ही इसके लिए सक्षम है। हालांकि इसके पीछे कारण कुछ और भी हैं। दरअसल कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे भी हैं जो माइग्रेंट्स वर्कर्स यानी दूसरे राज्यों के श्रमिकों से जमकर काम लेते हैं, कम वेतन देते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा सोशल प्रोटेक्शन या बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं समझते। इस स्थिति में एक ओर कम वेतन में काम करने वालों की फौज तैयार हो जाती है, जबकि दूसरी ओर बेहतर कार्यदशाएं और वेतन मांगने वाले स्थानीय युवा नौकरियां पाने से वंचित हो जाते हैं। वहीं कोर्ट में हरियाणा सरकार का कहना था कि चूंकि इंडस्ट्रीज को रियायती दरों पर ज़मीन दी जाती है, ऐसे में जनहित में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में ये कानून बेहद अहम है। इस कानून का फ़ायदा इन लोगों को मिलेगा और स्थानीय लोगों में बेरोजगारी कम होगी इत्यादि। दरअसल सामाजिक न्याय के लिए होने वाले आंदोलनों ने इस बात का डर पैदा किया है कि निजीकरण से ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अवसर कम होते चले जाएंगे। इस निजीकरण के कारण SC/ST के लिए 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स कम हुए हैं। इसके साथ ही लोकल पॉपुलेशन के लिए जॉब रिजर्वेशन को स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स के सलूशन के रूप में भी देखा जाता है। पर कोर्ट का कहना था कि नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बाध्यता संबंधी कानून बनाना राज्य के अधिकार से बाहर की बात है। कोर्ट का कहना था कि ऐसा कानून बनाना राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है जिसमें निजी एम्प्लॉयर्स को खुले बाजार से अपने कर्मचारियों को चुनने से रोकने का प्रावधान होता हो। कोर्ट के मुताबिक ये कानून संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देना देश के अन्य नागरिकों के खिलाफ जाता है और ऐसे कानून दूसरे राज्यों को भी इसी लाइन पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि सभी राज्य ऐसे कानून बनाने लगें तो पूरे देश में एक आर्टिफिशियल दीवार तैयार हो जाएगी। कोर्ट का कहना था कि चूंकि श्रमिक या कामगार अपने कौशल और क्षमताओं से संबंधित रोजगार के अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, यदि राज्य दूसरे राज्यों के लोगों के लिए अवसर तलाशने की राह में दीवारें खड़ी करते हैं और उन्हें रोकने के लिए पाबंदियां लगाते हैं, तो गरीब राज्यों के नागरिकों को अपने क्षेत्र के भीतर ही रोजी रोटी की जद्दोजहद करनी पड़ेगी और इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 देश के सभी नागरिकों को रोजगार या राज्य के किसी कार्यालय में तैनाती के सिलसिले में अवसर की समानता देता है। किसी भी नागरिक से उसकी नस्ल, जाति, लिंग, स्थान, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के इस जनरल रूल में 3 अपवाद भी हैं। संसद किसी राज्य, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या किसी अन्य अथॉरिटी में कुछ एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए निवास यानी रेजिडेंस को एक शर्त के तौर पर निर्धारित कर सकती है।
चूंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1974 में समाप्त हो गया, इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा किसी भी राज्य के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा राज्य किसी अपॉइंटमेंट के लिए या किसी पोस्ट के लिए उस बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा कोई कानून ये प्रावधान कर सकता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से संबंधित ऑफिस का पदाधिकारी या उसकी गवर्निंग बॉडी का मेंबर उस विशेष धर्म या संप्रदाय से होना चाहिए। वहीं आर्टिकल 16(4)(a) के तहत राज्य SC और ST के लिए प्रमोशन के मामले में रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकते हैं यदि राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रावधान को 1995 में संविधान के 77वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वास्तव में ऐसे मामलों में राज्यों को चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करें कि सभी माइग्रेंट्स वर्कर्स को सभी बेसिक राइट्स मिले, लेकिन लेबर मार्केट में संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म इसका कोई हल नहीं हो सकता है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।